बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कौमी असम्बली के गर्मा गर्म इजलास का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। कौमी असम्बली के आज के इस इजलास में अपोजिशन अरकान की जानिब से ना सिर्फ स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया, बल्कि स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया। शेम शेम के नारे किन अरकान की जानिब से आज अवान में बुलंद किए गए, जबकि किस मौके पर किस बात पर हुकूमती अरकान की जानिब से कब्ज़ा माफिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जांज़ेब अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। आज का हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील है, तो इस तब्दीली के बाद हमारे इस प्रोग्राम में जो होस्ट का रोल है, जो एंकर का रोल है, वो जांज़ेब अब्बासी साहब अदा करेंगे। तो जांज़ेब अब्बासी साहब, ओवर टू यू। आज के कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अच्छा इमरान, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आज कौमी असम्बली इजलास में क्या हुआ, कितनी देर तक सेशन चलता रहा और कौन कौन से अहम ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बातचीत हुई। गर्मा गर्मी का ना पूछेंगे? गर्मा गर्मी का भी बताएं, बिल्कुल बताएं कि मतलब कौन से ऐसे सख्त जुमलों के भी तबादले हुए, कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें अब पता चली हैं कि जिसमें स्पीकर को कुछ अल्फाज हज़फ भी करने पड़े हैं, तो उसके बारे में बताइएगा ज़रा। ज़बरदस्त। देखें, 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था, लेकिन 20 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ और 12:45 पर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया पीर की शाम 4 बजे तक। तो 1 घंटा 25 मिनट का 25 या 15 मिनट की अदालत अपना कौमी असम्बली का इजलास हुआ। आपको मालूम है कि कौमी असम्बली का इजलास जब भी होता है उसमें जो पहला सेशन होता है वो क्वेश्चन आवर कहलाता है। इस सेशन में जो अरकान होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, चाहे उनका हुकूमती बेंचेस के साथ ताल्लुक हो, हुकूमती जो कौमी असम्बली के अरकान हैं इस सेशन के दौरान हुकूमती वज़रा से उनकी वजारतों के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं और हुकूमती वज़रा अरकान की जानिब से पूछे गए उन सवालों पर जवाब जो है वो ज़बानी तौर पर भी देते हैं और तहरीरी तौर पर भी जवाब दिए जाते हैं। तो इस पहले सेशन में भी हमने गर्मा गर्मी देखी, तलख जुमलों का तबादला भी देखा, जो ख़ास तौर पर हमने एहसन इकबाल और स्पीकर असद कैसर के दरमियान देखा। ये उस मौके पर हुआ जब एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से सवाल पूछा गया था एक रुकने कौमी असम्बली की जानिब से कि हुकूमत की जानिब से ये जो इदारा तश्कील दिया गया है, ये जो इदारा बनाया गया है एसेट रिकवरी यूनिट के नाम से, अब तक इस इदारे की कारकर्दगी क्या है, कितने एसेट जो हैं, इलीगल एसेट जो हैं इस इदारे की जानिब से रिकवर किए गए हैं। तो इस पर शहजाद अकबर की जानिब से अपने इस इदारे के हवाले से ऐवान को जवाब दिया गया, मुतलका रुकन की जानिब से जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया गया और उसके बाद फिर 2 अरकान की जानिब से इसी सवाल के ऊपर ज़िमनी क्वेश्चन भी पूछे गए, उसके जवाब भी दिए शहजाद अकबर ने। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से, तो जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन जो मुसम्मिक नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली हैं एहसन इकबाल, उन्होंने यहाँ पर स्पीकर को रोका कि मैं भी एक सवाल जो है वो शहजाद अकबर से उनके इस इदारे के हवाले से ARU के हवाले से पूछना चाहता हूँ। लेकिन स्पीकर साहब ने उन्हें माइक नहीं दिया, उनका माइक ओपन नहीं किया गया, जिस पर एहसन इकबाल ने कुछ सख्त अल्फाज जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। मैं अल्फाज भी आपको बता देता हूँ। एहसन इकबाल ने यह कहा कि स्पीकर साहब, आप तो डिक्टेटर बने बैठे हैं, आमिर बने बैठे हैं, आपकी नज़र जो है मुसम्मिक नवाज़ की तरफ पड़ती नहीं है। मैं भी शहजाद अकबर से कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं लिया और आप आगे कार्रवाई को बढ़ाना चाहते हैं। जब ये डिक्टेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो इस पर बरहम हुए, शदीद नाराज़गी का, खफगी का इजहार किया गया स्पीकर असद कैसर की जानिब से और मुखातिब करके एहसन इकबाल को असद कैसर का ये कहना था कि आप तो साबिक वज़ीर रह चुके हैं, आप किस किस्म की ज़बान जो है वो, किस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्पीकर के ख़िलाफ़। तो उन्हें सरजनश की गई और इसके बाद ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया स्पीकर के लिए एहसन इकबाल की जानिब से एक डिक्टेटर का, इसे आज की अदालती कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया। तो पहले मरले में, पहले सेशन में तो ये तलख कलामी हुई, इतनी गर्मा गर्मी हुई और इस पर शेम शेम के नारे हुकूमती अरकान की जानिब से लगाए गए एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ कि आपने स्पीकर के ख़िलाफ़ डिक्टेटर का लफ्ज़ जो है वो क्यों इस्तेमाल किया। अच्छा ठीक है, ज़ाहिर बात है कि डिक्टेटर का लफ्ज़ जो है वो उनको मुनासिब नहीं था या हज़फ कर दिया गया। ज़ाहिर बात है, डिक्टेटर तो उसी को कहते हैं जिसने फ़ौजी वर्दी पहनी हो और वो हुकूमत में भी हो। अब असद कैसर साहब ने वर्दी तो नहीं पहनी हुई फ़ौजी ने, ये तो हम सबको पता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि जो तहरीक इस्तिकाक है वो भी आज एक पेश की गई है, वो क्या थी? उस पर भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई। आपने बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल पूछा है। ये तहरीक इस्तिकाक पेश की गई। आपको जांज़ेब मेरे भाई, आपको इल्म है कि पिछले संडे जो अभी गुजरा है, इस संडे को लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से खोखर बरादरान
उनके खोखर पैलेस के एतराफ़ में एक ऑपरेशन किया गया और 45 कनाल अराज़ी जो है वो वागुज़ार कराई गई, जिसकी मालियत हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की बताई गई। लेकिन आज अफजल खोखर, जिनका ताल्लुक़ मुस्तफ़ा नवाज़ के साथ है, वो कौमी असम्बली में उनकी जानिब से तहरीक इस्तेहक़ाक़ पेश की गई। अफजल खोखर का ये कहना था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से, मुझे हरासा किया गया, मेरे बच्चों को, घर की ख़वातीन को हरासा किया गया और ये सियासी मकासद के लिए मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई से मेरे जो हकूक़ हैं वो सलब हुए हैं, मेरा जो इस्तेहक़ाक़ है उसे मजरू किया गया है। और उन्होंने स्पीकर असद कैसर से इस बात की रिक्वेस्ट की अपनी प्रिविलेज मोशन के ज़रिए कि लाहौर की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये मैंने ये भी सुना है कि ये मामला जो है वो किसी कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। अच्छा, ये बताएं कि इस तहरीक इस्तेहक़ाक़ के ऊपर किसी हुकूमती रुकन ने जवाब दिया है? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि जब कौमी असम्बली में किसी भी रुकन की जानिब से तहरीक इस्तेहक़ाक़ पेश की जाती है तो उस पर हुकूमत की जानिब से जो मुतलका वज़ीर होता है, चूँकि बाबर अवान जो है वो पार्लिमानी अमूर के मुशीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, पार्लिमानी अमूर के मामलात को वही देखते हैं, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया। लेकिन जो जवाब दिया गया उस पर ऐवान का माहौल जो है वो आज सबसे ज़्यादा हमने तलख़ भी देखा, ऐवान में अरकान के दरमियान हमने तलख़ी भी देखी, गर्मा गर्मी भी देखी, हमने नारे भी देखे, हमने अपोजिशन का अरकान का एहतजाज भी देखा। बाबर अवान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि ऐवान जो है, हुकूमत जो है, कोई भी अगर रुकने कौमी असम्बली है उसके हकूक़ का भी एहतराम करती है, उसका जो इस्तेहक़ाक़ है उसका भी एहतराम करती है। लेकिन पाकिस्तान का चाहे आइन को आप ले लें, पाकिस्तान के आप किसी कानून को भी ले लें, आपको कोई ऐसा कानून नहीं मिलेगा जो किसी भी सरकारी अराज़ी के ऊपर कब्ज़े की जस्टिफिकेशन फ़राहम करता हो। बाबर अवान साहब का ये कहना था कि ये सरकारी ज़मीन पर लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, निजी ज़मीन को, किसी की निजी ज़मीन को हाथ तक नहीं लगाया गया और 45 कनाल अराज़ी जो है ये वागुज़ार कराई गई। बल्कि बाबर अवान साहब तो इससे आगे भी चले गए, उन्होंने बताया कि लाहौर में, पंजाब में 10 ऐसे कब्ज़ा ग्रुप हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था और उन कब्ज़ा ग्रुपों ने पंजाब में सरकारी ज़मीन के ऊपर पेट्रोल पंप्स बनाए हुए हैं, चावलों की मिलें वहाँ पर बनाए हुए हैं। नाम लिए उन्होंने कुछ? हाँ, ये बड़े अपने ज़बरदस्त अपने सवाल पूछ लिया। बाबर अवान साहब ने कहा कि 10 कब्ज़ा ग्रुप हैं लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन अपोजिशन के अरकान की जानिब से, बल्कि हुकूमती अरकान की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि आप नाम लें, बताएं कि वो 10 कब्ज़ा ग्रुप कौन हैं जिन्होंने सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन बहरहाल बाबर अवान आगे बढ़ते गए, हुकूमत का मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है किसी भी कब्ज़ा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकता और उसके साथ साथ बाबर अवान साहब ने एक सियासी बात की। उन्होंने कहा कि कब्ज़ा ग्रुप के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बातें की गई, पाकिस्तान के इदारों को धमकाया गया। तो ये जो प्रिविलेज मोशन पेश की गई है अफजल खोखर की जानिब से, इसे मैं अपोज़ करता हूँ। वो उसकी मुखालफत कर रहे थे। इसके बाद बल्कि यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जो जुमला कहा गया बाबर अवान की जानिब से कि कब्ज़ा ग्रुपों के साथ खड़े होकर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की गई, तो इस पर जितने भी अपोजिशन के अरकान थे, ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा नवाज़ के, वो खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर चैम्बर का वहाँ पर जो है वो घेराव किया और एहसन इकबाल साहब ने एक मरतबा फिर जो है वो इल्ज़ाम लगाया स्पीकर कौमी असम्बली पर कि आप जो है हमें बेइज्जत कराते हैं, आपकी कोशिश होती है कि हमें अपने हुकूमती अरकान से बेइज्जत करवाया जाए। हालांकि पहले भी वो कह चुके थे कि आप फ़ौजी आमर हैं, हालांकि उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। तो अभी उसके बाद इजलास का क्या हुआ? उसके बाद जब बाबर अवान साहब ने जवाब दिया तो फिर अफजल खोखर को अपना जवाबुल जवाब, जैसे हम अदालती टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जवाब में जवाब देने का मौका दिया गया। इस जवाबुल जवाब में अफजल खोखर साहब ने बाबर अवान साहब को चैलेंज भी किया, बाबर अवान से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया गया। अफजल खोखर साहब ने दोबारा क्या कहा अपने मौके पर, उनका ये कहना था कि मुझे यहाँ पर ऐवान में कब्ज़ा ग्रुप कहा गया, ऐवान से बाहर भी हुकूमती अरकान की जानिब से कब्ज़ा ग्रुप कहा गया, जबकि मैंने ये ज़मीन जो है वो चौथे किसी ख़रीदार से ख़रीदी है जिसने मुझे फ़रोख्त की है। और ये मामला उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से रिक्वेस्ट की कि आप कमेटी को भिजवा दें, मैं अपने सबूत लेकर आऊँगा। बाबर अवान साहब जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने सबूत लेकर आएँ। मुझ पर अगर कब्ज़े का जुर्म साबित होता है तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो अलज किया गया है बाबर अवान की जानिब से, वो अगर ये साबित ना कर सके तो मुझे बता दें कि बाबर अवान साहब की सज़ा क्या होगी। लेकिन यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती। आगे अफजल खोखर साहब ने टारगेट किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा को। अफजल खोखर ने यह कहा कि इमरान खान का बनी गाला का जो घर है वो तो 12 लाख रुपए में रेगुलराइज करा दिया गया, हमारी तो तामीरात लीगल थी लेकिन उसे गिरा दिया गया, हम कहाँ पर जाएं। और अफजल खोखर ने यह भी कहा कि मैंने किसी को सरकारी फ़ंड से सिलाई मशीनें लेके नहीं दी थी, मैंने तो बोनाफाइडी परचेज़र हूँ इस प्रॉपर्टी का। जब बोनाफाइडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो हुकूमत के जो एक रुकन है अली नवाज़ अवान, जिनका इस्लामाबाद से ताल्लुक़, उन्होंने ये कहा कि ये क्योंकि
माइक तो अफजल खोकर के पास था, लेकिन उन्होंने अवान में बात कर दी, जो कि बैठे हुए वहाँ पे सहाफ़ियों ने सुन ली। उन्होंने कहा कि ये बोनाफाइडी परचेज़र नहीं बल्कि बोना परचेज़र है। तो ये भी एक मतलब एक टॉन्ट करने वाली बात थी अफजल खोकर के हवाले से। लेकिन अफजल खोकर ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ गुंडागर्दी की गई लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद हम जो लोग वहाँ पर आए थे, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है और हम ये चाहते हैं कि ये मामला आप किसी कायमा कमेटी को, मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दें। इस पर फिर ये हुआ इजलास जो बाद अज़ां ख़त्म कर दिया गया। पीर के रोज़ शाम 4 बजे तक स्पीकर ने अपने राय देनी थी कि आया कि इस प्रिविलेज मोशन को वो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन स्पीकर असद कैसर ने इस पर अपनी राय को महफूज कर लिया। कोई ओपिनियन या कोई डिसीजन उनकी जानिब से नहीं सुनाया गया। अब देखना यह है कि स्पीकर जो है इस प्रिविलेज मोशन पर जो अफजल खोकर की जानिब से पेश की गई, कब जो है अपना फ़ैसला सादिर फरमाते हैं। आया कि आज फ़ैसला सुनाते हैं या अगला जब इजलास होगा पीर के रोज़, उस रोज़ या फिर वो फ़ैसला सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान। आपने सुना तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन पार्लियामेंट जो है ये एक बहुत अहम फोरम है, ख़ास तौर के ऊपर सियासी डिबेट का। इख्तलाफात भी होते हैं सियासी जमातों के दरमियान, पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है और फिर गर्मा गर्मी भी होती है, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इजाज़त चाहेंगे, अगली किसी वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बाबर अपना जान से अब्बासी साहब का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया।